सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो हब। तो बच्चा पार्टी आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्या चीज़? बायोलॉजी का क्लास 12 का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 2022 में आने वाले क्वेश्चंस हम लोग आज देखेंगे। कल हम लोगों ने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखा था। आज हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन हम लोगों आज देखेंगे जो आपको है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जिसका चांसेस ज़्यादा रहेगा वही क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, बायो हब के द्वारा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है, राइट एडेप्टेशंस इन क्या विंड पोलिनेटेड फ्लावर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट एडेप्टेशन इन विंड पोलिनेटेड फ्लावर, मतलब पवन परागन पुष्प के अनुकूलन लिखें। तो इसका जो आपको दिया गया है आंसर आपको दिया गया है, द एडेप्टेशन इन विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स आर गिवन बेलो। नीचे लिखा गया, द साइज ऑफ फ्लावर इज वेरी स्मॉल, जो फ्लावर का साइज होता है बहुत छोटा होता है। ब्राइट कलर्ड क्रोला, क्या ब्राइट कलर्ड होता है क्या? क्रोला। और ब्राइट मतलब क्या चीज़ होता है? चमकीला जो हुआ। और इसमें नीचे लिखा हुआ थर्ड में, फ्लावर आर ग्रुप्ड टुगेदर इन क्या? क्लस्टर। क्या फ्लावर आर ग्रुप टुगेदर इन क्या? क्लस्टर। और फोर में आपको दिया गया पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन क्या? लार्ज क्वांटिटी। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन क्या? लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब ज़्यादा संख्या में होता है। क्या चीज़? पोलन ग्रेन्स। चलिए, उसके बाद आपको दिया गया है 5 में दिया हुआ क्या? वर्सटाइल फिक्सेशन ऑफ एंथर एड इन क्या? शेकिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स इन द एयर। चलिए, अब इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको हिंदी में करते हैं। इसमें आपको क्या चीज़ है, एक मैंने बतलाया 5 पॉइंट, जिसमें आपको समझाने का भी कोशिश किया कि इसका जो आपको फर्स्ट में दिया गया था क्या, कि साइज ऑफ फ्लावर इज क्या है? वेरी स्मॉल होता है। चलिए, तो हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं हिंदी में। देखिए, पवन परागन के फूल छोटे होते हैं, दिया हुआ है ना। कोई पंखुड़ी और कोई विशेष रंग, गंध या अमृत हो सकते हैं। ये पौधे छोटे परागकणों की बड़ी संख्या का उत्पादन करते हैं। पंख बड़ी संख्या में परागकणों का उत्पादन कर सकते हैं, जबकि पुंकेसर आमतौर पर लंबे होते हैं और फूल से बाहर निकलते हैं। तो यही चीज़ मैंने आपको समझाने का कोशिश किया फर्स्ट क्वेश्चन में, बच्चा पार्टी। ठीक है, तो हम उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरह से फर्स्ट क्वेश्चन को समझे होंगे। ठीक है, हम देख रहे हैं अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या? सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्या पूछा गया? देखिए बच्चा बड़ी, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, राइट टू मेजर फंक्शन ईच ऑफ टेस्टिस। क्या है? राइट टू बोल रहा है, राइट टू मेजर फंक्शन ऑफ, मतलब क्या चीज़? टेस्टिस एंड क्या? टेस्टिस एंड ओवरी के बारे में, मतलब मेजर फंक्शन बताना, मतलब का प्रमुख जो कार्य है जो लिखने के लिए बोला किसका? इसको टेस्टिस को हिंदी में क्या कहते हैं? वृषण। और क्या चीज़? ओवरी क्या कहते हैं? अंडाशय। क्या चीज़? वृषण और अंडाशय के दो प्रमुख कार्य लिखें, फंक्शन लिखें, मेजर फंक्शन। ठीक है, फिर टेस्टिस आपको दिया गया है, इसमें लिखा गया है, इट प्रोड्यूसेज स्पर्मेटोजोआ। क्या चीज़? ये है जो क्या चीज़? फर्स्ट इसमें फंक्शन क्या हुआ? इट प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यह है जो शुक्राणु की उत्पत्ति करता है। क्या? टेस्टिस है जो आपको क्या चीज़? शुक्राणु की उत्पत्ति करता है। सीक्रेट द क्या चीज़? मेल सेक्स हार्मोन। क्या चीज़? टेस्टोरेन। और क्या चीज़ है? यह नर लिंग हार्मोन है जो क्या चीज़? टेस्टोरेन को स्रावित करता है। क्या चीज़? टेस्टोरेन हार्मोन को, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोरेन को है जो स्रावित करता है। देखिए, आपको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए समझाना चाहते हैं कि जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहेंगे वो हिंदी में भी लिख सकते हैं, जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो इंग्लिश में भी बेहतर ढंग से लिख सकें। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे ढंग से चूज करके लाया गया है, जो आपको क्वेश्चन है जो 2022 के एग्जाम में ज़्यादा चांसेस है पूछने के। ठीक है, तो चलिए, हम लोगों ने टेस्टिस के बारे में समझा, अब ओवरी के बारे में समझते हैं, जिसका आपको हिंदी क्या है? ओवरी का अंडाशय जिसको कहते हैं। इसमें आपको लिखा गया, इट प्रोड्यूसेज ओवा। क्या चीज़? यह है जो आपको क्या करता है? यह है जो आपको प्रोड्यूसेज क्या करता है? ओवा प्रोड्यूसेज करता है। क्या? ओवा। सीक्रेट द क्या? फीमेल सेक्स हार्मोन। इसमें फीमेल सेक्स हार्मोन सीक्रेट होता है क्या चीज़? मादा
जो सेक्स हार्मोन है जो आपको क्या चीज़ सीक्रेट होता है, जो कौन होता है इसमें, सॉरी मादा नहीं, सॉरी बच्चा पार्टी, इसमें है जो आपको क्या चीज़ बोल रहा है, यह है जो नर हो गया, इसमें है जो आपको क्या चीज़ सीक्रेट द क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन। क्या मादा जो है, मादा इसमें होता है क्या चीज़, मादा सेक्स हार्मोन कौन होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। क्या चीज़ सीक्रेट क्या, फीमेल सेक्स हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो मैंने आपको समझाया कि टेस्टिस का हिंदी क्या हुआ, वृषण और अंडाशय। वृषण और अंडाशय के प्रमुख दो कार्य लिखना था जो आपको समझाए। टेस्टिस का बतलाए कि इसमें है जो आपका स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस होता है, और सेक्रेट द क्या है, मेल सेक्स हार्मोन क्या होता है, नर सेक्स, जो नर में होता है क्या चीज़, वो टेस्टोस्टेरोन होता है, फीमेल में होता है क्या चीज़, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये आपको प्रोड्यूस करते हैं क्या चीज़, ओवा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया। 3 नंबर में आपसे पूछा गया है बच्चा पार्टी, क्या क्वेश्चन पूछा गया 3 नंबर में, जो देखिए इसमें पूछा गया व्हाई इज हेमोफीलिया, क्या बोल रहा है, हेमोफीलिया कॉल्ड क्या, ब्लीडर डिजीज, क्या है बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है, व्हाई इज हेमोफीलिया कॉल्ड ए ब्लीडर डिजीज, क्या चीज़ बोल रहा है, ब्लीडर डिजीज। जो हेमोफीलिया को क्या है, रक्त स्त्रावी रोग क्यों कहते हैं, हेमोफीलिया को क्या चीज़, रक्त स्त्रावित रोग क्यों कहते हैं, इसका हिंदी क्या हुआ है भाई, वो क्या चीज़ बोल रहे हैं, वाई इज हेमोफीलिया कॉल्ड ए ब्लीडर्स डिजीज, हेमोफीलिया को रक्त स्त्रावित रोग क्यों कहते हैं। चलिए तो नीचे आंसर दिया गया है, इन हेमोफीलिया पर्सन क्लोटिंग ऑफ ब्लड टेक्स एंड आवर टू 24 आवर्स, क्या है, आवर टू 24 आवर्स, सच पर्सन ब्लीड एक्सेसवली, क्या है, एक्सेसवली फ्रॉम इवन माइनर वॉन्ट्स, कंटिन्यूस ब्लड क्या है, ब्लीडिंग में कॉजेज डेथ, सो इट इज कॉल्ड क्या है, ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। यहाँ पर ब्रीडर लिखा गया है, सॉरी वहाँ पर ब्लीडर होगा, एल यहाँ पर आर लिखा गया है एल के जगह। ठीक है, तो ब्लीड क्या है, उसको कहते हैं ब्लीडर डिजीज। चलिए अब इसको हम हिंदी में समझाते हैं बेहतर ढंग से। इसको मैंने आपको बतलाया कि भाई इज हेमोफीलिया कॉल्ड ए ब्लीडर डिजीज, तो इसका हिंदी हुआ हेमोफीलिया को रक्त स्रावित रोग क्यों कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम हिंदी में समझाते हैं। हेमोफीलिया जो है एक दुर्लभ अनुवांशिकीय रक्तस्राव विकार है जिसमें रक्त का ठीक से थक्का नहीं बन पाता और नतीजतन क्या है, व्यक्ति आसानी से पीड़ित हो जाता है और चोट लगने पर लंबे समय तक खून बहता रहता है। ऐसा रक्तस्राव क्या है, रक्तस्राव को रोकने के लिए आवश्यक क्लॉटिंग क्या है, फैक्टर्स क्या है नामक एक प्रोटीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। इसमें है जो आपको है ज़्यादा ब्लीडिंग होने पर है जो जान भी जा सकती है। तो यही जो आपको है इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लीड क्या है, ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। क्या चीज़, ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन क्या बोला है, डिफाइन को क्या बोला है, डिफाइन कॉन्जेनाइटल डिजीज, क्या बोल रहा है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जन्मजात रोग, जिसको कहते हैं डिफाइन कॉन्जेनाइटल डिजीज। चलिए तो इसमें लिखा गया है आंसर क्या, जो हम लोग देखते हैं आंसर आपको लिखा गया है, क्या है, कॉन्जेनाइटल डिजीज आर कैरिड ऑन फ्रॉम क्या है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मतलब एक जनरेशन से अनदर मतलब दूसरे जनरेशन तक है जो क्या है, कॉन्डाइटल जो है जो कैरिड होता है, मतलब ये है जो आपको दर पीढ़ी दर ये आपको है जो लेकर के जाया जाता है। कॉन्डाइटल डिजीज आर कैरिड ऑन क्या है, फ्रॉम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, है ना लिखा हुआ। दीज आर जेनेटिक डिसऑर्डर, ये है आपका चीज़, दीज आर ये है जो क्या चीज़, जेनेटिक डिसऑर्डर है। दे आर कॉज्ड क्या, कॉज्ड बाय क्या, जीन म्यूटेशन, क्रोमोजोमल एवरेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ईटीसी। सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस ईटीसी, दीज आर प्रेजेंट राइट फ्रॉम क्या, बर्थ एंड आर एक्सप्रेस्ड इन द क्या है, फॉर्म ऑफ ईरर, क्या फॉर्म ऑफ ईरर्स इन मेटाबॉलिज्म और डिफेक्टिव बॉडी डेवलपमेंट। चलिए तो ये जो आपको है जन्मजात रोग है क्या चीज़, कॉन्जाइटल डिजीज का हिंदी क्या होता है, जन्मजात रोग। ठीक है, तो जन्मजात रोग इसको हम अब हिंदी में बेहतर ढंग से, इंग्लिश में तो आपको समझा दिए, इसमें भी कुछ कुछ है जो लाइन हम समझाए आपको हिंदी में करके। चलिए अब एक बार हिंदी में जो बोल देते हैं वो बच्चे हैं जो हिंदी में लिखने वाले वो समझ जाएंगे और लिख लेंगे। ठीक है, चलिए जन्मजात रोग एक ऐसी चिकित्सीय स्थिति है जो बच्चे के जन्म के समय या जन्म से पहले मौजूद होती है। इन्हें जन्म दोष या
क्या है जन्मजात दोष भी कहा जाता है, जो दर पीढ़ी दर ये आगे बढ़ता है। और जन्मजात विकार जेनेटिक या पर्यावरणीय कारणों की वजह से हो सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखा गया है इन्वायरमेंटल फैक्टर, आप देख रहे हैं, तो वही पर्यावरणीय कारकों क्या कारकों की वजह से हो सकती है। बच्चे के स्वास्थ्य व विकार पर इसका प्रभाव हल्के से लेकर के गंभीर तक हो सकता है। जन्मजात विकार वाला बच्चा जीवन भर विकलांगता या स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित रह सकता है। विकलांगता या इसमें आपको लिखा हुआ है एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस, तो यही आपको है इसमें। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपको लास्ट। इसमें आपको देखिए हम 5 क्वेश्चन ही उठा करके ला रहे हैं यूनिट वार, तो इसमें है जो बेहतर ढंग से समझेंगे, देखिए थोड़ा ही पढ़ें बेहतर ढंग से समझें वो अच्छा है। ठीक है, अब 50 क्वेश्चन देख लिए और उसमें समझे नहीं बेहतर ढंग से तो ये गलत ना है। इसमें है जो आपको है जो 10 नंबर बन गया। ठीक है, तो और है जो हम क्वेश्चन बहुत सारे आपको बायोलॉजी के बताएंगे, आप लोग पढ़िए सिर्फ मन से। ठीक है, चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन आपको लास्ट नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डिफाइन टिश्यू कल्चर, मतलब पौधे में जो टिश्यू कल्चर होते हैं वो मतलब क्या होता है उसके बारे में डिफाइन करने के लिए बोल रहा है। देखिए लिखा गया है प्लांट टिश्यू कल्चर इज ए टेक्निक ऑफ इन विट्रो मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल्स। क्या है बोल रहा है, प्लांट टिश्यू कल्चर इज टेक्निक है ये ऑफ इन क्या विट्रो मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑन ए सुटेबल आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम। क्या है कंटेन्ड इन स्मॉल कंटेनर्स अंडर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, मैंने इसको समझाया। ठीक है, अब इसको बतलाता हूँ हिंदी। टिश्यू कल्चर एक कृत्रिम वातावरण के पौधे को स्थानांतरित करके नए पौधे को उत्कों को विकसित करने के लिए तकनीक है। यही ना लिखा हुआ आपको, क्या टेक्निक है ना। चलिए, और इसमें तकनीक है और इसमें है जो आपको टिश्यू कल्चर है जो आपको क्या यहाँ पर आपको बोल रहा है ना क्या चीज़ कि ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन सुटेबल आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम कंटेन्ड इन स्मॉल कंटेनर्स अंडर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो ठीक है बच्चा पार्टी, हम लोग टिश्यू कल्चर के बारे में समझे, कॉन्जाइंटल डिजीज के बारे में समझे, और उसके बाद समझे व्हाई इज हेमोफीलिया कॉल्ड एज ब्लैडर डिजीज, मतलब इसका जो हिंदी हम लोगों ने देखा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी जो आपको समझाने का कोशिश। इसमें है जो आपको रक्त का थर्मल क्लॉटिंग है जो नहीं बन पाता है, तो इसमें है जो आपको प्रॉब्लम जो होता है मैंने आपको समझाने का कोशिश किया कि ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण है जो डेट भी हो सकता है, क्या चीज़ डेट भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। इसमें आपको मेजर फंक्शन बतलाया क्या चीज़ टेस्टिस का और ओवरी का। और फर्स्ट क्वेश्चन जो था क्या चीज़ राइट एडेप्टेशन इन विंड पोलिनेटेड फ्लावर। ये जो क्वेश्चन है इसका है जो 100% चांसेस है आने का, तो आप लोग है जो बेहतर ढंग से समझने का कोशिश करें। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आप लोग समझे होंगे, उम्मीद है कि आप लोग बेहतर ढंग से समझे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई करने का कोशिश करें। रोज़ जाना है जो कुछ ही क्वेश्चन पढ़ें लेकिन पढ़ाई पर ध्यान देते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आते हैं नए कुछ क्वेश्चंस लेकर के नेक्स्ट क्लास में। बच्चा पार्टी सी यू सून, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू सून बच्चा पार्टी।